गोरे अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, उनके दलाल मुखबिर काले अंग्रेज कहते हैं फूट डालो, देश को लूट डालो, पार्टी में आ डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। अरे भैया स्मृति ईरानी जी, 13 रुपए किलो चीनी का वादा देकर तो आप इतनी मोटी हो गई और लोग दुबले हो गए। आपने 400 के सिलेंडर 200 की बात की थी, लोग दुबले हो गए, आप मोटी हो गई, आपका दिमाग भी मोटा हो गया। तो ये इससे कौन सी आहत हो गई स्मृति ईरानी जी, आप बता दो। कोई आपके गाल में जाकर ऐसे तो अब आपके समझ की बात है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या, अगर इसका मतलब गंदा समझते हो तो इसका मतलब समझो। जो प्रधानमंत्री आलू से सोना बनाने की बात कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उनके ही राज्य में डबल इंजन की सरकार में सोना पीतल में तब्दील हो गया। भारत की महिला का अपमान तो मणिपुर में हुआ, भारत की महिला का अपमान देश की राजधानी में हुआ। पहलवान बेटियों को घसीटा गया तिरंगा के साथ। मणिपुर में एक सूबेदार की पत्नी जिसने कारगिल युद्ध में भारत को बचाया था, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। और स्मृति ईरानी जी अगर महिला होती तो उस महिला की संवेदना को समझती, कैसे उनके प्राइवेट पार्टों को खरोचा गया। बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी पर शिकंजा नहीं कसा, अजीत पवार पर कसा ना, मुख्यमंत्री बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया। हसन मुशर्रफ पर कसा ना, हसन मुशर्रफ जो 40,000 किसानों से 10-10 रुपए लेने का आरोप था, अली बाबा 40 चोर की टोली के सरगना अली बाबा ने उनको मंत्री बनवाया ना मंत्री। छगन भुजबल को जो महाराष्ट्र सदन घोटाले की बात थी, जो जल से जुड़े हुए मामला और शारदा नारदा में जो जुड़े हुए थे, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनाया ना, कैसे नहीं कार्रवाई हुई? यही तो कार्रवाई है। गोरे अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, उनके दलाल मुखबिर काले अंग्रेज कहते हैं फूट डालो, देश को लूट डालो, पार्टी में आ डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो, पार्टी फंड में चंदा दे दो। पहले जो आपके नेता पर, यानी कि देश के विपक्ष के अपोजिशन के जो सबसे बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का आरोप भी है, वो भी बीच सदन में जहां पर 10 महिला सांसद भी मौजूद थी। इसको कैसे सर खारिज करेंगे? हेमा मालिनी जी क्या बोली? ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भाजपा की है ना, बता दीजिए थोड़ा सा क्या बोली वो? अरे भाई, वो संस्कार की बातें कह रही हैं जो खुद असंस्कारी हैं। जिसके हमारे बिहार में कहावत है, चलनी दूसरा बढ़नी को, जिसको अपना 75 को छेद। अरे भैया स्मृति ईरानी जी, 13 रुपए किलो चीनी का वादा देकर तो आप इतनी मोटी हो गई और लोग दुबले हो गए हैं। आपने 400 के सिलेंडर 200 की बात की थी, लोग दुबले हो गए, आप मोटी हो गई, आपका दिमाग भी मोटा हो गया। ये तो बच्चों को भी लोग कहता है, बुजुर्ग को भी कहता है। तो ये इससे कौन सी आहत हो गई स्मृति ईरानी जी, आप बता दो। कोई आपके गाल में जाकर ऐसे तो कर लेंगे आप समझते हैं? पहले प्रेम 2.5 अक्षर से बना है। अच्छा, प्रेम भाई भाई के लिए है। भाई तो सदन में प्रेम बनेगा, सदन में फ्लाइंग किस करेंगे आप? अब सदन में प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख की गर्लफ्रेंड कही थी, किसको कही थी बता दो आप? वो महिला नहीं है। एक महिला बछड़े को तो जन्म नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री ने हाइब्रिड बछड़ा कहां था, सदन में कहा था? प्रधानमंत्री की भाषा आप बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, इसका क्या मतलब होता है आप हमको बता दो। अब आपके समझ की बात है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या, अगर इसका मतलब गंदा समझते हो तो इसका मतलब समझो। आपकी नीयति कैसी है, आप कैसा ले रहे हो, समझो। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर इसका मतलब गलत होता है तो हर आदमी ऊपर हाथ नहीं रखेगा। इसका मतलब था कि थोड़ी बहुत भी आप लोग शर्म कीजिए। अच्छा, सड़कों से लेकर संसद तक भ्रष्टाचार पर आप नहीं बोलते। कितना ठगोगे यार आप? अरे सुनो ना भाई, कितना क्या की रिपोर्ट है? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बोलते हैं ना। भारतमाला परियोजना में जो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से बन सकता था सड़क, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बना। घोटाला नहीं है? लांछन लगा राहुल गांधी पे। अरे फिर अब राहुल गांधी पे हम पूछ रहे क्या क्या रिपोर्ट भारतमाला परियोजना द्वारिका एक्सप्रेसवे का बता दीजिए। आप बता दीजिए, आयुष्मान योजना में एक ही मोबाइल पर 10 लाख लांछन लगा राहुल गांधी पर, जिसको आप पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कोई नया बात ना है। राहुल गांधी पर लांछन लगाने वाला प्रधानमंत्री जो आलू से सोना बनाने की बात पाटन में भी बड़े सुनने पंडित है, हम पंडित नहीं है, हम श्रीवास्तव है। सुनिए पहले बात। और फ्लाइंग किस? अरे भाई सुन तो लीजिए, कोई बुरा नहीं है, रोड पे चलिए, फ्लाइंग अरे भाई तो कीजिए ना भाई, आप क्यों नहीं कीजिएगा? तो करते चलिए। अरे सुन तो लो, काम की बातें ना कर रहे हैं आप, नौटंकी करने आए हो। संस्कार है आपके, आप लोगों के संस्कार स्मृति ईरानी के अच्छी हैं, उनकी मां बंगालन,
पिताजी पंजाबी, खुद पारसी से शादी कर लिया। उस बेचारी मोना का क्या हुआ, जिस मोना ने स्मृति ईरानी को घर में रहने की जगह दी। देखिए उसी अरे भाई फिर भाषा, आप किसी को ये मत बोलिए बंगाली ब्राह्मण ये सब मत बोलिए, हम बोल रहे हैं। किसी के साथ अरे भाई तो मैं कहा, तो फिर आप राहुल गांधी पर क्यों बोलते हैं? फिर अरे भाई सुन रहे, इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी से शादी की तो राहुल जी मुसलमान हो गए, अब वरुण जी कट्टर हिंदू हो गए। स्मृति ईरानी जी ने उसी पारसी से शादी की तो कट्टर हिंदू हो गई। अरे आप क्या खाते हो, गोबर खाते हो? गोबर को चवनप्राश समझ के खाते हो? आप लोगों को इतनी भी मीडिया वालों को अकल नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी की बात, अरे भाई तो संस्कार प्रधानमंत्री का पूछो ना, प्रधानमंत्री का संस्कार पूछो कि जयशंकर जी ने जापान की लड़की से शादी की तो उनका बिछड़ा कौन सा हाइब्रिड बछड़ा है या देसी बछड़ा है? करते चले। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, जयशंकर, अरे एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो जापान की लड़की से शादी किए तो उनका बेटा। अरे भाई सुन ना रहे भाई, और सुन ना रहे, सदन में क्यों किया? हर जगह कर सकते हो तुम, हर जगह करते हो, क्यों नहीं कर रहे? मैं आप देख रहे हो कि माले पापा दीदी ढिल रहे हैं तो आप उसमें नौटंकी कर रहे हैं। आप समझो अभी आयुष्मान में घोटाला, हर जगह घोटाले पे। भाई फिर संस्कारों की बात कीजिए, यही तो संस्कार है राहुल गांधी का कि घोटालों पर बात करते, रोजगार पर बात करते, शिक्षा पर बात करते। क्यों नहीं फ्लाइंग किस दो? आप अपने भाई को फ्लाइंग किस नहीं देते हो? आप अपनी रक्षाबंधन में बहन को फ्लाइंग किस नहीं दोगे? भाई अरे सुन तो लो, सदन में महिला का बाबा सीरे सुन न रहे, सहपाठी हैं, दोस्त है वो। अच्छा, सारे सांसद एक जैसे। स्कूल में आप पढ़ते हो, पर आप स्कूल में पढ़े ना कि नहीं पढ़े? मोदी जी की तरह, मोदी जी की तरह पढ़ाई नहीं किया आपने? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, उदाहरण नहीं बता रहा हूँ। आपने मोदी जी की तरह स्कूल कभी गए या नहीं गए? गए तो बताओ। आपके स्कूल में जो लड़के लड़कियां पढ़ते साथ में, फ्लाइंग किस करते हैं? तो दोस्त है आपका कि कौन है? सो बताओ, दोस्त हुआ कि नहीं हुआ? तो राहुल जी के कौन दोस्त हैं? जितने सांसद हैं, एक सांसद का सांसद दोस्त होगा। स्मृति ईरानी जी दोस्त हैं। अरे भाई सुनिए, हेमा मालिनी जी दोस्त हैं। हेमा मालिनी जी क्या कहा? कौन दोस्त हैं ये बताइए। अरे भाई सुनिए ना रहे, आप बेवजह जिलेबी बना रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये अभिभावक का। अरे भाई झाको ना, अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर, किरण खेर, कोई पत्नी बच्चों को लेके भाग जाता है, कोई किसी के पति को चुरा लेता है, तो कोई देश में कुछ चुरा रहा होता है, कोई भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल कर लेता है। संस्कार आ गया। कैसे करते हैं फ्लाइंग? ये ब्रजभूषण शरण सिंह का संस्कार मालूम है आपको? मैं पूछ रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह का, चिन्मयानंद का, आरोपी, अरे चिन्मयानंद का संस्कार बताओ। अरे भाई कुलदीप सेंगर तय करे, कोर्ट तय करे सब कुछ। जब कोर्ट तय कर दिया था तो ऑडियंस क्यों ले आते? बताओ, अगर जब कोर्ट पर इतना ही भरोसा था तो चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की बहाली की प्रक्रिया से करते हैं क्यों हटा दिया? कैसे करते हैं फ्लाइंग? देखो, ये आप लोग बेवजह आलू से सोना बनाने वाली बात जो नरेंद्र मोदी की बात थी, और मोदी जी के राज में सोना पीतल में बदल गया, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। कि जो प्रधानमंत्री आलू से सोना बनाने की बात कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उनके ही राज में डबल इंजन की सरकार में सोना पीतल में तब्दील हो गया। तो आप मोदी जी को मानते नहीं? इस देश का प्रधानमंत्री है, मानते हैं ना? गर्व है कि नहीं गर्व है? काहे की गर्व रहे? प्रधानमंत्री मानते। दुख होता है, दुर्भाग्य है तो कीजिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से भारत में आया, जो रुपया को डॉलर के बरोबर करने की बात कह के शतक लगाने को। आप देश की जनता को मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं? लोगों आप कैसे करते हैं? पूरे भारतवासियों को मेरा फ्लाइंग किस ऐसे होता है। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे होता प्यार है। ये देशवासियों से प्यार है, दोस्त से प्यार है। आपको कैसे आता है? आप पिछवाड़े से करते हो? आप कहां से करते हो? कैसे करते हो बताओ? आप शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए सदन में। आप लोग बेशर्म हैं, आप लोग रजत शर्मा के भाई हैं। अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, दांत में लेचे पचे थे, हले लंग की पोटी की, वही दिखाओगे। अब वो तो दिखाओगे ही नहीं जिससे देश का विकास हो। हम कह रहे हैं कि द्वारिका एक्सप्रेस वे में घोटाला हुआ, उसकी बात ना करोगे। आयुष्मान, अरे कौन जांच करेगा? आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ हैं, आप ही कह के अधिकार को समाप्त कर दिए। कोई जांच हो रही है? कहां ने घोटाला है? अंबुजा सीमेंट क्या छापा पड़ता है, एसएससी क्या छापा पड़ता है, अडानी खरीद लेता है। जितना वो आरएमसी का सड़क बन रहा है सब अडानी सप्लाई करेगा, राख में केमिकल मिला के, तो सड़क कहां से चलेगा भाई? कहां घोटाला नहीं है? रेल में घोटाला, जेल में घोटाला, सब जगह घोटाला, तो आप लोगों ने ही कर रखा। तो फ्लाइंग किस का मुद्दा जो है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहावत है चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। स्मृति ईरानी को विकास के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है।
महिलाओं के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं भारतीय है। महिलाओं का अपमान है ये। भारत की महिला का अपमान तो मणिपुर में हुआ। भारत की महिला का अपमान देश की राजधानी में हुआ। पहलवान बेटियों को घसीटा गया तिरंगा के साथ। मणिपुर में एक सूबेदार की पत्नी जिसने कारगिल युद्ध में भारत को बचाया था, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। और स्मृति ईरानी जी अगर महिला होती तो उस महिला की संवेदना को समझती, कैसे उनके प्राइवेट पार्टों को खरोचा गया। किसकी सरकार है मणिपुर में? क्यों नहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसके रीजन में 4,500 शस्त्रागार से हथियार लूट लिए गए, 6 लाख गोलियां लूट ली गई, महिलाओं को निर्वस्त्र कराया जा रहा, और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई पहली घटना नहीं है, ये तो घटना घटती रहती है। वाह! तो प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं लाल किले से, उन्होंने कहा अब की बार बस कर यार, टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी।